बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के चैप्टर 2 सप्लाई चेन परफॉर्मेंस अचीविंग द स्ट्रेटेजिक फिट। इससे पहले हमने स्ट्रेटेजिक फिट को देखा है, व्हाट स्ट्रेटेजिक फिट इज़, उसके तीनों स्टेप्स को देखा और उसके बाद डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन दिस स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन द कंपैरेटिव स्ट्रेटजी एंड सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। आज हम देखेंगे कि इस फिट को एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है, तो एक्सपेंडिंग द स्ट्रेटेजिक फिट स्कोप। So the scope of the strategic fit, the functions and the stages within a supply chain that devise an integrated strategy with a shared objectives. तो जब आप अपनी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को जब शेयर कर देते हैं विद इन द डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रेटजीज एंड विद इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन, क्योंकि हमारे पास सप्लाई चेन की डिफरेंट स्टेजेस अवेलेबल होती हैं, सप्लायर भी है, मैन्युफैक्चर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, और डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रेटजीज हमारे पास हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं आपकी कंपैरेटिव स्ट्रेटजी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो इन तमाम फंक्शनल स्ट्रेटजीज और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन के दरमियान इसको एक्सपेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर स्टेज अपने ही सप्लाई चेन पे फोकस करेगी और अपनी ही कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही होगी, तो ओवरऑल जो बेनिफिट है वो अचीव नहीं हो सकेगा। ओवरऑल जो प्रॉफिट है, जो बेनिफिट आप लेना चाह रहे हैं, वो अचीव नहीं कर सकेंगे आप, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द सरप्लस। सो एट द वन एक्सट्रीम ईच फंक्शन एट ईच स्टेज डेवलप इट्स ओन स्ट्रेटजी। अगर हर फंक्शन हर स्टेज के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करेगा तो क्या होगा कि वो अपने अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि एक की कॉस्ट रिड्यूस होगी दूसरे की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं जी कि आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो लीस्ट प्राइस के ऊपर कस्टमर तक पहुंच जाए। आप क्या करेंगे कि आप ऐसा डिलीवरी सिस्टम यूज़ करेंगे जिसकी कॉस्ट कम आ रही हो। ठीक है, आप ट्रक लोड, पूरा ट्रक, जब तक पूरा ट्रक का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आप डिलीवरी नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में भेजेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। पूरा ट्रक लोड हो जाएगा तो फिर पर यूनिट कॉस्ट जो डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन आपका जो कस्टमर है वो रिक्वायर कर रहा है कि आपकी प्रोडक्ट जल्दी पहुंचे, क्योंकि ट्रक लोड में तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सेंड करेंगे तो वो जल्दी पहुंच जाएगी। तो आप अपनी कॉस्ट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, आपका कस्टमर अपनी कॉस्ट रिड्यूस करना चाह रहा है, तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरे एक्सट्रीम पे क्या थी, ऑल द फंक्शन ऑल द स्टेजेस डिवाइस द स्ट्रेटजी जॉइंटली। तो अगर आप दोनों साइड से कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो स्ट्रेटजी भी जॉइंटली बनानी पड़ेगी। तो डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर आपकी स्ट्रेटजी जो है वो जॉइंटली बनेगी, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करेगी। अदरवाइज हर एक अपनी कॉस्ट रिड्यूस करना चाहेगा तो एक की कॉस्ट इंक्रीज करेगी, दूसरे की रिड्यूस हो जाएगी। सो हमारे पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल है स्कोप की। दैट्स अ इंट्रा कंपनी इंट्रा ऑपरेशन स्कोप, इंट्रा कंपनी इंट्रा फंक्शनल स्कोप, इंट्रा कंपनी इंटर फंक्शनल स्कोप, इंटर कंपनी इंटर फंक्शनल स्कोप एंड फ्लेक्सिबल इंटर फंक्शनल स्कोप। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं जी। द फर्स्ट वन इज द इंट्रा कंपनी इंट्रा ऑपरेशन स्कोप। हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो एक्सेस नज़र आ रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे सप्लाई चेन स्टेजेस हैं, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है और कस्टमर है। और दूसरे एंड पे हमारे पास फंक्शनल स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें हमारे पास कंपैरेटिव स्ट्रेटजी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है और मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर की सप्लाई चेन स्ट्रेटजी में एक फंक्शनल स्ट्रेटजी फॉर सपोज ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था सप्लाई चेन में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग, होल्डिंग्स, स्टोरेज, ये तमाम ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज होती हैं। हम एक स्ट्रेटजी को देखेंगे कि अगर कोई एक फॉर सपोज ट्रांसपोर्टेशन वाले जो है वो अपनी सप्लाई चेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं इंट्रा कंपनी इंट्रा ऑपरेशन। विद इन अ कंपनी a single operation is developing its own supply chain strategy. So each operation within each stage of supply chain devise strategy independently. In such a setting, the resulting collection of strategies will most likely not comes closer to maximizing the supply chain profit, because different functions and operations have conflicting local objectives. तो हर एक के अपने local objectives होंगे। आपका ऑपरेशंस के साथ ट्रांसपोर्टेशन वालों की स्ट्रेटजी मैच नहीं करेगी, ट्रांसपोर्टेशन वालों की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वालों के साथ मैच नहीं करेगी, ट्रांसपोर्टेशन वालों की स्टोरेज के साथ मैच नहीं करेगी, तो कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे विद इन फंक्शनल स्ट्रेटजी। और एक ही कंपनी की डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रेटजीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी कंपैरेटिव स्ट्रेटजी है, अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, तो फिर बाद में उनके साथ भी क्लैशेज आएंगे। तो इस वजह से ये एक इंडिविजुअल
ऑपरेशन एक ही कंपनी के अंदर एक सप्लाई चेन स्टेज के अंदर एक सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी के अंदर एक ऑपरेशन जो अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करेगा तो वो सूटेबल नहीं होगा, तो हमें इसे एक्सपेंड करना होगा। सेकंड एक्सपेंशन अगर हम देखें, सो दैट इज द इंट्रा कंपनी इंट्रा फंक्शनल एट डिस्ट्रीब्यूटर। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने एक फंक्शन की ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है वो अगर बनाए तो अपनी सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी अपनी डेवलप करे, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस, ये सारे के सारे मिलके एक सिंगल स्ट्रेटेजी इवॉल्व कर रहे हैं। तो इस फंक्शनल लेवल पर ये अपना ओवरऑल सप्लाई चेन सरप्लस जो है वो मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। सो दिस स्ट्रेटेजिक फिट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड ऑल द ऑपरेशंस विद इन अ फंक्शन। तो एक फंक्शन के अंदर जितने भी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज हैं वो अगर मीट आउट हो जाएं तो बेस्ट हो जाएगा सिर्फ इस ऑपरेशन की हद तक। बाय वर्किंग टुगेदर एंड डेवलपिंग अ जॉइंट स्ट्रेटेजी द टू minimize the total functional cost, so they will minimize the total functional cost. So but the key weakness is over here is this is that the different functions may have conflicting objectives. तो आपकी supply chain strategy की तो cost minimize होगी, लेकिन हो सकता है कि इनकी strategy क्योंकि individual बनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अलग बनी है, कंपैरेटिव स्ट्रेटजी अलग बनी है और मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग बनी है, तो इनका आपस में कन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाएगा। तो इस कन्फ्लिक्ट को भी रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम मूव करते हैं थर्ड स्कोप की तरफ। तो दैट इज द इंट्रा कंपनी इंटर फंक्शनल। इंटर मतलब बिटवीन फंक्शंस। सो एक कंपनी एक सप्लाई चेन स्टेज डिस्ट्रीब्यूटर के तमाम फंक्शनल स्ट्रेटजीज जो है वो आपस में मिल के एक कंबाइंड स्ट्रेटजी इवॉल्व करें। सो दिस इज द सर्कल ओवर हियर कि आपकी कंपैरेटिव स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी और मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सारी मिलके कलेक्टिवली एक सिंगल सप्लाई चेन स्ट्रेटजी इवॉल्व करें ताकि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर की ओवरऑल सप्लाई चेन कॉस्ट जो है वो सरप्लस जो है वो अचीव हो सके, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अवेल हो सके। सो ऑल फंक्शन स्ट्रेटजीज आर डेवलप्ड टू सपोर्ट बोथ ईच अदर एंड कंपैरेटिव स्ट्रेटजी। तो ईच अदर जो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, सप्लाई चेन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो भी और अपनी कंपैरेटिव स्ट्रेटजी के साथ भी मीट आउट कर रहे हैं। वीकनेस यहाँ पर क्या आ जाती है? इट लीड्स टू ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इट्स ओन प्रॉफिट which does not necessarily result in the maximization of the overall supply chain surplus। तो यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपनी सप्लाई चेन सरप्लस को, अपने सप्लाई चेन प्रॉफिट को अचीव करना चाह रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरर अपनी स्ट्रेटजीज बना रहा है, सप्लायर अपनी बना रहा है, रिटेलर अपनी बना रहा है और कस्टमर अपनी बना रहा है। तो इन सब की स्ट्रेटजीज के दरमियान क्लैशेज आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हर एक अपने अपने सप्लाई चेन सरप्लस को इंक्रीज करना चाह रहा है, क्योंकि अगर एक बंदा अपने सरप्लस को इंक्रीज करेगा तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा, उसका सरप्लस रिड्यूस हो जाएगा। तो ओवरऑल सरप्लस को अचीव करने के लिए हमें एक और नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, दैट इज द इंटर कंपनी इंटर फंक्शनल, दैट इज द वाइडर ओवल के इंटर कंपनी डिफरेंट कंपनीज भी मिलके अपनी स्ट्रेटजीज इवॉल्व करें। हर कंपनी के जो डिफरेंट फंक्शनल हैं, इंटर फंक्शनल जो स्ट्रेटजीज हैं, वो भी ओवरऑल कलेक्टिवली सिंगल स्ट्रेटजी इवॉल्व करें, जिससे ओवरऑल सप्लाई चेन सरप्लस जो है वो इंक्रीज हो सके। सो द इंटर कंपनी स्कोप forces every stage of supply chain to look across the supply chain। तो हर फंक्शन जो है वो यहाँ पर वर्कआउट करेगा, जितने हमारे पास यहाँ फंक्शन नजर आ रहे हैं, बॉक्सेस नजर आ रही हैं, ये सारे मिलकर स्ट्रेटजी इवॉल्व करेंगे एंड इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ इट्स एक्शंस ऑन द अदर स्टेजेस, कि हर स्टेज का इम्पैक्ट दूसरे स्टेज के ऊपर नजर आएगा, वो इसको इवैल्यूएट करेंगे एंड एज वेल एज ऑन द इंटरफेसेस एज वेल। सो द इंटर कंपनी interfunctional scope allows the supply chain to raise the supply chain surplus। सप्लाई चेन सरप्लस को ओवरऑल इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज द साइज ऑफ द पाई। तो अपना जो शेयर है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा ओवरऑल सरप्लस होगा हर पार्टी के हिस्से में उतना ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, जो स्लाइस ऑफ पाई जो है वो उतना ज़्यादा मिलेगा, उतना ज़्यादा ओवरऑल प्रॉफिट भी मिलेगा। सो ये वो प्रॉफिट इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी से ऑलमोस्ट ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। तो अगर हर स्टेज अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व करेगी तो ओवरऑल प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और हर स्टेज का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। लेकिन तमाम स्टेजेस और तमाम फंक्शनल स्ट्रेटजीज मिलके अपनी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी बनाएंगी तो ओवरऑल सप्लाई चेन सरप्लस और प्रॉफिट भी इंक्रीज कर जाएगा और हर स्टेज का सप्लाई चेन प्रॉफिट भी इंक्रीज कर जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एक्सपेंशन और स्कोप ऑफ सप्लाई चेन स्ट्रेटेजिक फिट। इससे रेलेवेंट कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जो क्लास के मेंबर्स हैं वो अपने ग्रुप पे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू एंड धन्यवाद।